हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सृष्टि यादव एंड आप लोग मुझसे तो मिल ही चुके होंगे पहले वाले वीडियोस में भी और आज भी एक बार मिल लो। आज मैं एक नया टॉपिक यहाँ पर लेकर आई हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्काइटिस। तो ऑर्काइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिम्टम्स क्या होता है, तो आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताया है इन्होंने, तो इट इज डिफाइंड एज द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ वन एंड बोथ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या होता है, सबको पता होगा कि टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का देखिए मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, टेस्टिस है। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और उन टेस्टिस में क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इस डायग्राम में देख रहे हैं मैंने 2 टेस्टिस बनाई है, जिसमें ये कौन सी टेस्टिस है, हेल्दी है, और ये क्या है, अनहेल्दी है। इसमें क्या है, ये हेल्दी वाले में तो ये नॉर्मल कंडीशन में है टेस्टिस, बट यहाँ पे हमने देखा ऑर्काइटिस की कंडीशन में क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, किसी प्रकार से हो सकता है कि बैक्टीरिया एंटर हो गया हो, या फिर हाइजीन मेंटेन ना हो, या फिर कोई इंजरी के कारण, ट्रोमा के कारण यहाँ पे क्या हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, जिसकी वजह से इसमें आपको दिख रहा है कि जो रेड रेड कलर से मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये क्या है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग की वजह से यहाँ पे पेन भी नजर आता है। तो सिंपल यहाँ पे हमने समझ लिया कि हेल्दी और अनहेल्दी कैसा दिखता है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, डेफिनेशन में बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ एन वन एंड बोथ टेस्टिस। इसमें क्या हो जाता है, इस कंडीशन में, ऑर्काइटिस की कंडीशन में जो इन्फ्लामेशन होता है वो एक टेस्टिस में नहीं, एक टेस्टिस में भी हो सकता है, बल्कि दोनों टेस्टिस में भी ये इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्काइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी यानी कि कॉजेस में हम क्या पढ़ते हैं कि किन किन वजहों से यहाँ पे ऑर्काइटिस की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा है पहला, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे होता है, पायोजेनिक बैक्टीरिया और कोई भी बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पे इंटर होता है, कहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी कि टेस्टिस में। हो सकता है कि ट्रोमा हो गया हो सकता है कोई भी इंजरी लग गई, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया हो, फिर बैक्टीरिया का वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया हो, तो इस वजह से भी यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है ऑर्काइटिस में। नेक्स्ट क्या है हमारा, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में क्या है, ये है मोस्ट कॉमन वायरस है, जिसे मस्ट वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्काइटिस होने की समस्या बढ़ जाती है, यानी कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एक वायरल इन्फेक्शन है, जिनकी वजह से क्या हो सकता है, ऑर्काइटिस की समस्या यहाँ पे हो सकती है। कि बैक्टीरिया का एंट्रेंस ऐसे होता है, मैंने पहले भी बताया था अभी कि बैक्टीरिया का यहाँ पे, बैक्टीरिया या फिर वायरस कैसे एंटर करता है, कोई भी ट्रोमा या फिर हाइजीन मेंटेन ना हो, या फिर कोई क्रॉनिक कंडीशन हो, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी डिसऑर्डर्स हो, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑर्काइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं इंजरी। इंजरी यानी कि अगर हो सकता है कोई भी बहुत ज़्यादा चोट लग गई हो, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ऑर्काइटिस की समस्या हो जाती है। जैसे कि टेस्टिस में किसी प्रकार एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर कोई इंजरी हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट है, बात करते हैं यूटीआई। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो उसके थ्रू ये जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, टेस्टिस तक जा सकता है, जिस वजह से क्या हो सकता है, ऑर्काइटिस की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है ऑर्काइटिस के। तो पहला हमें यहाँ पे क्या दिखता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फीवर, यानी कि इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण यहाँ पे क्या होने लगेगा, हमारे शरीर में फीवर होने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, पेन।
पेन यानी कि स्क्रॉटम एरिया में यानी टेस्टिस एरिया में वहाँ पे क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिकुलर एट्रोपी। टेस्टिकुलर एट्रोपी का मतलब होता है कि जो टेस्टिस होंगी उनका साइज क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा स्वेलिंग के कारण। नेक्स्ट इसमें क्या है, हाइड्रोसील इज एसोसिएटेड विद ऑर्काइटिस, यानी कि जैसे ही ऑर्काइटिस हुआ यानी कि इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन होने के बाद इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ से ऑर्काइटिस हो गया, देन उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोसील का फॉर्मेशन होने लगता है। हाइड्रोसील ये होता है कि यहाँ पे टेस्टिस में क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड धीरे धीरे कलेक्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टेस्टिस का साइज भी इंक्रीज हमें दिखने लगेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्काइटिस की वजह से यहाँ पे क्या होने लगेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी फील होने लगेगी पेशेंट को, क्योंकि क्या हो रहा है, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या शो होने लगेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होने लगेगा पेशेंट को। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या हम डायग्नोस करते हैं ऑर्काइटिस में, तो पहला क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट का हमें क्या करना है, पास्ट प्रेजेंट सेक्सुअल हिस्ट्री हमें क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। रिप्रोडक्टिव जो भी हिस्ट्री है वो भी हमें पेशेंट से कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन करके पेशेंट की टेस्टिस को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करके देखा जाता है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें क्या करना है, इमेजिंग करनी है, देखना है हमें स्क्रीन पे कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, एक्सरे करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन। और नेक्स्ट क्या है, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि उसमें क्या हो, हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ब्लड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर कोई बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। और या फिर ब्लड टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम ब्लड टेस्ट में कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं यानी कि सीबीसी का टेस्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो डब्ल्यूबीसी होगी, अगर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ है तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी जो होगी वो हमें कैसी दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी हमारी बॉडी में, और जो आरबीसी होगा वो हमारी बॉडी में क्या दिखेगा, कम दिखेगा। तो ऐसे हमें पता लग सकता है कि हाँ हमारी बॉडी में क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में हम यूरिन को कल्चर करके उसका स्पेसिमेन लेकर और उसका कल्चर करके हम उसको डायग्नोस करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि टेस्टिस में इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या है ऑर्काइटिस का। तो पहला हमारा यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट है एंटीबायोटिक। हम इन्फ्लामेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर करने के लिए, यहाँ पे कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को ताकि इन्फ्लामेशन कम हो सके। नेक्स्ट हमारा है एंटीपायरेटिक ड्रग, यानी कि फीवर, यानी कि इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हुआ है, पेशेंट को बुखार आया है, तो हमें क्या करना है, एंटीपायरेटिक ड्रग प्रोवाइड करनी है ताकि पेशेंट का क्या हो सके, फीवर कम हो सके, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर ड्रग, हमें पेशेंट को क्या प्रोवाइड करना है, पेन किलर ड्रग्स प्रोवाइड करनी है ताकि उसको पेन में रिलीफ मिल सके पेशेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें पेशेंट को मम्प्स वैक्सीन प्रोवाइड करनी है ताकि वो बैक्टीरिया क्या कर सके, मर सके। ठीक है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या है, एस्पायरेशन। एस्पायरेशन में क्या करना है कि जो टेस्टिस में जो फ्लूइड कलेक्ट हुआ है उसको क्या करना है, कट करके या फिर उसको इंसीजन के थ्रू, सर्जिकल मेथड के थ्रू उसे क्या करना है, बाहर की तरफ एस्पायरेट करके पूरा जो भी फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है उसे बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल टैपिंग। सर्जिकल टैपिंग का मतलब होता है प्रोसीजर दैट मेनली परफॉर्म टू ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक हेल्पिंग पर्पस टू रिलैक्स। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, ये एक सर्जिकल मेथड होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, यहाँ पे जिसके थ्रू फ्लूइड को निकाला जाता है बाहर टेस्टिस के, और जब टेस्टिस से बाहर निकाला जाता है तो उससे पेशेंट को क्या मिलता है, रिलैक्स मिलता है। अब यहाँ पे एस्पायरेशन की बात करें
और सर्जिकल टैपिंग में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि एस्पिरेशन में कोई भी सर्जरी नहीं करते, इसमें सिर्फ एक नीडल क्या करते हैं, टेस्टिस के अंदर डालते हैं, फिर उसके बाद सारा जितना भी फ्लूइड है उसमें वो एस्पिरेट करके खींच के बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्जिकल टैपिंग। सर्जिकल टैपिंग का मतलब ये है कि एक सर्जरी के थ्रू यानी कट करके वो सारा फ्लूइड बाहर निकाल देते हैं, जिसके थ्रू पेशेंट फिर उसके बाद उसको सूचने की मदद से क्लोज करके देन उसके बाद इससे क्या होगा, पेशेंट को रिलैक्स फील होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है ऑर्काइटिस का। तो यहाँ पे ऑर्काइटिस का नर्सिंग मैनेजमेंट पहला यहाँ पे दिया है वार्म एंड कोल्ड कंप्रेशन, यानी कि हमें उसमें क्या वो कंप्रेशन प्रोवाइड करनी है, कौन सी, गर्म और ठंडी कोल्ड कंप्रेशन, सॉरी वार्म एंड कोल्ड कंप्रेशन प्रोवाइड करनी है ताकि पेशेंट को क्या हो सके, स्वेलिंग उसकी कम हो सके और वो जो स्वेलिंग आई हुई है वो कम हो सके और पेन में जो पेन हो रहा है पेशेंट को वो भी रिलीव हो सके। और नर्सिंग मैनेजमेंट में आप ये भी बता सकते हो कि पेशेंट को क्या करना है, नॉर्मल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, पीसफुल एनवायरनमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना है, वाइटल्स चेकअप करने हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। एज अ नर्सेस हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इमोशनली उसको सपोर्ट करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है पेशेंट से, और जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है उसको हमें एज पर डॉक्टर ऑर्डर उसको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए सारे प्रोसीजर्स करने हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में मेनली आप जनरल कंडीशन पेशेंट की, सबसे पहली बात तो है कि पेशेंट का क्या करना है, जनरल कंडीशन असेस करनी है, उसकी जनरल कंडीशन उसकी समझनी है कि पेशेंट कैसा है, ठीक है कि नहीं। अगर यही नहीं पता होगा तो कैसे आप पेशेंट की केयर करोगे। तो यारी ये सारी चीज़ें क्या करनी है, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, फॉलो अप करना है और ध्यान में रखना है कि पेशेंट की सही तरीके से केयर हो सके, ठीक है। और बच्चों अगर आपको मेरा टॉपिक ये ऑर्काइटिस मीडिया और बाकी हमारे टॉपिक समझ में आए हो तो मेरे वीडियो पे लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी अगर इससे रिलेटेड, मेरे टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।